डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी भारत की खोज, तीसरा पाठ सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम उसी पाठ में आगे पढ़ेंगे। अगला जो प्रकरण है वो है महाभारत। देखते हैं। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। ये कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। अर्थात प्राचीन भारत में कैसी परंपराएं थी, क्या क्या कथाएं प्रचलित थीं और राजनीति कैसी थी, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, उन सब का वर्णन इसमें दिया हुआ है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं और कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए गए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। ध्यान देना बच्चों, ये पाठ जब लिखा गया था तब उस पर कार्य चल रहा था, अभी वर्तमान में ये कार्य पूरा हो चुका है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे, जब ये महाकाव्य लिखा जा रहा था। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता। घालमेल मतलब मिला जुला रूप। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। वैदिक धर्म, वैदिक काल में जो धर्म था वो, संशोधन मतलब बदलाव। इसने सबको समेटकर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकलता है। अर्थात भारत में विदेशों से अनेक लोग आए और आकर के यहीं बस गए, यहीं के हो गए। उनका धर्म भी भारतीय धर्म में मिल गया और इस प्रकार से एक नया धर्म बना। आगे देखिएगा। ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नज़रिया ये जान पड़ता है, बुनियादी मतलब बेसिक, सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता है। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। इसलिए सब तरह के अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। अर्थात हिंदुस्तान में लोगों को एक रहने की आवश्यकता पर बल देने की कोशिश की गई है। जिसको हिंदुस्तान कहते हैं उसका नाम भारत या भारतवर्ष एक राजा के नाम पर रखा गया है। इसका एक और पहले का नाम भी था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश, किंतु ये नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक ही सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। यह विराट गृह युद्ध के बाद में जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाजा लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तरी भारत पर एक अधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। उस समय की बात है जब ये लड़ाई हुई थी। इस हिस्से को उस समय पर गांधार, जिसे वर्तमान में कंदहार शहर के नाम से जाना जाता है, कहा जाता था। और आपको पता ही होगा, गांधार प्रदेश की राजकुमारी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। आगे देखिए। कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने हुए थे। अर्थात दिल्ली बाद में बसा है। उस समय में वर्तमान में दिल्ली में जो पुराने शहर हैं जिनको हम लोग हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं, वो ही वास्तविक शहर थे और वहीं पर ही राजधानी हुआ करती थी। महाभारत में कृष्ण से संबद्ध आख्यान भी है, अर्थात उनके द्वारा कुछ बातें कही गई हैं। और प्रसिद्ध काव्य भगवद गीता भी है। भगवद गीता जो
हम लोग पढ़ते हैं अलग से, वो महाभारत का ही एक हिस्सा है। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन, कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका रह सकता है। एका मतलब एकता। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, अर्थात लोगों की भलाई। किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का लोक मंगल, पूरे विश्व का मंगल होना चाहिए, पूरे विश्व की भलाई होनी चाहिए। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अर्थात धर्म जो है वो स्वयं वास्तविक या मूल नहीं है बल्कि वो सापेक्ष है और वो सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि सिद्धांतों के ऊपर चलता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी हैं, अर्थात ये बदलते नहीं हैं। परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता रहता है। कर्तव्य बदलते हैं, धर्म बदल जाता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता है। अर्थात अहिंसा का मतलब किसी को बिना कारण से परेशान नहीं करना है, लेकिन यदि किसी अच्छे मकसद के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए यदि संघर्ष किया जाता है, लड़ाई की जाती है, किसी को मारा जाता है, तो वो हिंसा नहीं कहलाएगी। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। जाहिर, विराट मतलब बड़ा। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। अर्थात कहने के लिए तो इस पूरा जो महाकाव्य महाभारत है ये एक युद्ध के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। लेकिन उस युद्ध में हिंसा नहीं थी बल्कि हिंसा की मानसिकता का अभाव था। वहाँ पर लोगों ने इसलिए युद्ध नहीं किया था कि किसी का राज्य छीनना है या अपने राज्य का विस्तार करना है, बल्कि इसलिए किया था कि इस धरती पर, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना फिर से होनी चाहिए। इसी संदर्भ में आपको पता होगा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब भारत में, इस भारतवर्ष में, पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि होगी, धर्म का नुकसान होगा, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लूँगा और पापियों का नाश करूँगा। ऐसा आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इस प्रकार से ये युद्ध है, ये हिंसा पर आधारित नहीं है बल्कि धर्म की स्थापना के लिए किया गया एक धर्म युद्ध है। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सराबोर है। खदबदाती अर्थात ऊपर तक भरी हुई जिंदगी। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। भारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है। भारत से शिक्षा जो मिलती है वो क्या है? दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। ये ही भारत की, महाभारत की शिक्षा है। अर्थात आपको दूसरों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपसे करें। आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो आप अपने लिए स्वीकार नहीं करते हैं। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन हैं। अर्थात यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सच्चाई, आत्मसंयम, आत्मसंयम मतलब स्वयं पर नियंत्रण, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म, इन सब का निरंतर पालन करना होगा। जाति और कुल नहीं, धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। अर्थात जाति और कुल बड़े नहीं हैं, लेकिन धर्म जो है वो जीवन और अमरता से भी बड़ा है। अर्थात धर्म के लिए प्राण देने पड़े तो देने चाहिए। धर्म के लिए अमृतत्व यदि आपको त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो जीवन और अमरता से भी बड़ा है। अमरता मतलब कभी न मरने का भाव। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। यदि आप सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको ढेर सारा दुख भोगना पड़ेगा। धन के पीछे दौड़ने पर व्यंग्य किया गया है। रेशम का कीड़े अपने धन के बोझ से ही मरता है। अर्थात आपने देखा होगा रेशम का कीड़ा जो होता है वो
रेशम निकालता है और अपने ही चारों तरफ लपेटता जाता है कि मेरा रेशम बिगड़ न जाए, और एक दिन ऐसा आता है कि वो स्वयं उस रेशम के अंदर बंद करके मर जाता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। अर्थात यदि आप में असंतोष है, आप किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं है कि आपने कुछ कार्य किया और फिर भी आपको लगता है कि यार इसमें ये कमी रह गई है, इसको और बेहतर हो जाना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से प्रगति करेंगे। अब अगला जो प्रकरण है वो है भगवत गीता। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भगवत गीता महाभारत का ही एक अंश है, पढ़ते हैं हम लोग। भगवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। मुकम्मल मतलब कंप्लीट, संपूर्ण। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बुद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ है। अर्थात ये हजारों वर्ष पहले लिखा गया है, लेकिन आज भी उतना ही लोकप्रिय और प्रभावी है। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन में संदेह होता है, संदेह सताता है, डाउट होता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो कहीं कर्तव्य मूड हो जाता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। क्योंकि ये संकट काल के लिए लिखी गई कविता है, राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के लिए। यदि मनुष्य को किसी प्रकार का संकट है, आत्मा में संकट है, आत्मा विचलित है, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी स्थिति आ गई है, तो फिर गीता आपकी मदद करेगी। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, गांधी, सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया और उन्होंने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया। यदि अर्थात धर्म के कार्य के लिए हम हिंसा भी करें तो वो भी उचित है, क्योंकि गीता में ऐसा कहा गया है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद से होता है। ये महाभारत का युद्ध आरंभ होता है, उससे ठीक पहले अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो बातचीत होती है, वो बातचीत ही गीता में लिखी गई है। अर्जुन परेशान है, उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार से विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। नरसंहार करना या संहार करना मतलब मार डालना। तो अर्जुन सोचता है कि इस युद्ध में सामने जो लड़ने वाले हैं वो सारे मेरे रिश्तेदार ही हैं, अर्थात मैं अपने ही रिश्तेदारों और मित्रों को मारूंगा। जब ये बात उसके मन में आती है तो वो विचलित हो जाता है और कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आखिर ये किस लिए है? कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार करेगा? अर्थात इस युद्ध से मुझे क्या लाभ होगा जिससे ये हानि पूरी हो जाएगी? उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्य और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य कर्तव्य और नैतिकता में उलझ जाता है कि क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, नैतिकता मतलब क्या सही है, नीति के अनुसार क्या करना चाहिए, इसमें उलझ कर रह जाता है। अर्जुन भी ठीक इसी प्रकार से उलझ गया है। कर्तव्य तो यह है कि युद्ध करना है, वो एक क्षत्रिय है, उसको युद्ध करना ही चाहिए, लेकिन नैतिकता यह है कि सामने मेरे परिवारजन, रिश्तेदार ही हैं, तो मैं उनसे कैसे लड़ूं। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है, अर्थात अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म मतलब आत्मा और परमात्मा से संबंध। इसमें मानव विकास के 3 मार्ग, ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया। समन्वय मतलब एडजस्टमेंट होता है, अर्थात मनुष्य को सिर्फ ज्ञान, सिर्फ भक्ति, तीनों में से किसी एक से सफलता हासिल नहीं होगी। उसको तीनों मार्गों को अपनाना पड़ेगा और वो भी समन्वय के साथ, एडजस्टमेंट के साथ। अर्थात उसे ज्ञान भी प्राप्त करना होगा, कर्म भी करना होगा और भक्ति भी करनी होगी। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि उसे पूर्ण परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोज़मर्रा की जिंदगी की व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। अर्थात गीता में मनुष्य के जीवन में रोज़मर्रा की डेली लाइफ में जो समस्याएं आती हैं उनका हल भी यहाँ पर दिया गया है। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया, अर्थात
आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, निर्वाह कीजिए, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। अकर्मण्यता की निंदा की गई है। अकर्मण्य मतलब कर्म न करना, कार्य न करना, उसकी निंदा की गई, उसकी बुराई की गई और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप में होना चाहिए। अर्थात अपने जीवन में कर्म सदैव करते रहना चाहिए और वो भी समय के साथ। यदि आप समय के साथ नहीं चलेंगे, समय के अनुसार नहीं चलेंगे, तो फिर आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात अलग अलग युग में धर्म अपना रूप बदल लेता है और उसी के अनुसार हमें उस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। अर्थात गीता का जो संदेश है वो सांप्रदायिक नहीं है, वो किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं करता है, किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित नहीं करता है, बल्कि ये सभी के लिए, इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, ये सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए। उसमें कहा गया है सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई है। संप्रदाय मतलब विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, विकास हुआ है, नई चीज़ें बनी, ह्रास हुआ है, हानि हो गई, नुकसान हो गया। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। अगली कक्षा में हम लोग प्राचीन भारत में जीवन और कर्म यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।